का प्रतिहारी। महाराज प्रणाम। पहले ये पता जो तूने गलती की है, पत्र नहीं पहुंचाया। महाराज आपका श्रीनामा मुझे नहीं मालूम था, इसलिए मैं पत्र नहीं पहुंचा। क्यों नहीं मालूम था? उसका क्या कारण है? महाराज आपका 20 भुजा 10 मस्तक है, इसलिए। करगिल सभा चातुरी की बात तो कि 10 भुजाओ 20 मस्तक, 20 भुजा 10 मस्तक मैं श्रीनामा नहीं भेज सका। तो सर बताइए भुजाएं चाहे जितनी क्यों ही ना हो, मस्तक चाहे जितना क्यों ही ना हो, शिरनामा सिर्फ एक ही होता है। श्री श्री 108 श्री विशेष शर्मा का पत्र बस नहीं कहलाती। एक यही महाराज इतना लिखकर तो पत्र को समुद्र में डाल दे, वो हमारे यहाँ पहुंचा देगा। महाराज समुद्र गला नहीं देगा। खामोश! समुद्र की क्या उठाओ जो रावण के पास तक पत्र न पहुंचाए। अरे समुद्र तो हमारे यहाँ एक हर कार्य का काम करता है। यहाँ तक कि 33 बार देवताओं को मैं अपनी देह का दास बनाकर रखा हूँ। फिर समुद्र की क्या बात? ये क्या? अभी तक इस मंडप में शांति ही शांति थी, लेकिन इन महान भाव का जब से इस रंगशाला में पदार्पण हुआ है, तब से कोलाहल सा मचा हुआ है। कभी बंधुजन को धमकाते हैं तो कभी महाराज को धिक्कारते हैं। इनका परिचय लेना चाहिए कि महान भाव कहाँ के हैं, किस कुल के दीपक है। आए महाराज, इधर आइए। और क्या, और किसे बुला रहे हैं? हम राजा हैं। अरे महाराज, हाँ उधर देखो। इधर जाओ, उनका नाम, उनके पिता श्री का नाम, उनका दौलत खाना अच्छा खोज करके हमारे पास आओ। ठीक। क्या बात कर रहे हो? वो महाराजा हैं? और क्या? आपको विदित नहीं, महाराज जनक ने बहुत बड़े आतिशबाज की व्यवस्था की है। जिस समय मैं धनुष तोड़ूंगा, इन 10 मस्तक पर आग लगाया जाएगा। खामोश हो जा। अच्छा, उनका परिचय पूछ करके हमारे पास अच्छा आओ। अच्छा अच्छा। आगे बढ़ो। क्या हुआ? भाई बढ़ रहे हैं, चाहे आगे बढ़े चाहे पीछे बढ़े, बढ़ रहे हैं, घबराओ मत। मैंने कहा श्रीमान जय शंकर। बाप रे बाप, हाँ फिले जो खिले। क्या हुआ? हमने जैसे कहा श्रीमान जय शंकर, तैसे हमारा तो पेट छूट जा रहा था, लेकिन बच गए। ऐसा है कि जाए, क्या पूछना है?
उनका नाम, अच्छा अच्छा उनके पिताश्री का नाम, अच्छा, उनका दौलत का नाम। ठीक, हिम्मत बढ़ाकर चल रहे हैं श्रीमान। मैंने कहा जय शंकर। इधर आ रहे हैं। क्या बात है? वो आपका पूछ रहे हैं क्या नाम है आपके पिता। कौन पूछा? वो पूछ रहे हैं जो सामने खड़े हैं। हराम खोर मुटल्ले, तोड़ डालूंगा। जाओ, पूरा परिचय उसका पूछ करके प्रणाम मेरे पास आ। ऐसा है, आपका क्या नाम है, आपके बाप का क्या नाम है, आप कहाँ के रहे? खामोश हो जा। प्रश्न पहले मेरा है, उत्तर उन्हें देना होगा। अच्छा अच्छा, वो कह रहे हैं प्रश्न मेरा, उत्तर उन्हें देना। सुन, वो नहीं कहा। पहले जब मेरे पास आया तो मैं तुमसे प्रश्न किया। हाँ हाँ हाँ, सही है तो सही जा। है। वो कहे हैं पहले मेरा उत्तर है, तब प्रश्न तुम दीजिए। जाओ पहले उसका होरा परिचय जान करके आओ। अरे महाराज, ऐसा है सरकार, कहा गया है 3 में ना 13 में मृदंग बजावे डेरा में। ऐसा है, आप पूछो आपसे, आप पूछो आपसे, हम पूछेंगे आप दोनों के पास। क्या बोले? छोट मुंह बड़ी बात। अच्छा सॉरी। आइंदा अपनी औकात से बात करना। ठीक है, मैं स्वयं पूछ लेता हूँ। जो क्या इन महान भाव के मस्तक पर त्रिपुंड का निशान है, लगता है ये भी भगवान भोलेनाथ के शिष्य है। इसलिए महाराज मारे कहो जय शंकर। तुम हो मृत्युंजय, बोलो क्या कहना चाहते हो तुम? यह है महाराज कि आपका नाम क्या है, आपके पिताश्री का क्या नाम है, आपका दौलत खाना कहाँ है महाराज? पूछने वाले तुम कौन? महाराज मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। व्यवस्थापक के हैसियत से तुम मुझसे मेरा परिचय ले। हाँ महाराज, क्योंकि आपके आने से इस मंडप में कोलाहल सा मचा हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? लिमका मुका क्यों रखा? किस नाम से तुम अपना व्यवस्था यहाँ कर रहे हो? कहीं पीने लग जाए, अंदर करो इसको। महाराज ये सारी सभा को गिलास ही एक मैं संभाल करके रखा हूँ। मैं यह पूछता हूँ कि किस नाम से तुम यहाँ देहराज के दरबार में व्यवस्था का काम करते हो? महाराज पहले आप अपना परिचय दीजिए। परिचय की बात नहीं, पहले बताओ। तुमने कहा कि मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। लेकिन व्यवस्थापक किस नाम से पुकारा जाएगा? किसी वस्तु की यहाँ आवश्यकता पड़ी तो क्या नाम लेकर पुकारा जाएगा? महाराज अगर किसी वस्तु को आपको जरूरत पड़े तो मैं यहाँ उपस्थित हूँ, आप मुझे इशारा कर देना। अगर नाम उपस्थित हो तो ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ महाराज इसका मतलब विदेहराज के दरबार का पहला तू गुलाम है। हाँ यही समझ लीजिए महाराज। ओह, अब समझ गया। ये सभा सुनो, कान खोल करके सुन लो। ये कि एक विदेहराज के यहाँ गुलामी करने वाला इस सामने खड़ा है। ये अपनी जुबान से कभी नहीं कह सकता कि मैं भी एक सम्राट हूँ। रूप रंग, चाल ढंग, रोबदार तो युवराज जैसा दिखाई पड़ा, लेकिन ये अपने को स्वयं कबूल लिया कि मैं यहाँ का गुलाम हूँ। खैर कोई बात नहीं,
अगर मैं अपना पर्चे तुझे ना दूं तो महाराज आप सभा में सभा चोर ठहराए जाएंगे। सुनो बहादुर हमारे सवाल, कबूलो तू अपना सलामो न्याज, कहा बाजदा अब शाना दराज, सकूनत कहो और क्या नाम है, इल्म कौन सा पढ़ते हो क्या काम है, क्या नाम रखते तुम्हारे पितर, वजद नाम तुम्हारा है क्या मुस्तहल, है मिल्कियत या मुकर्रज दराज, कहो कौन उम्र के रहते हो पास, है निश्चर अगर तो घर कौन है, क्या गोत्र है, क्या सूत्र है, पद्धत तुम्हारी क्या है अजीज, कहो बात समझा के साहब तमेज। तुम्हें तो राजघराने में रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी विवेक बहुत उत्तम है, लेकिन नहीं किस्मत में गुलामी लिखा है तो राज कैसे चलाएगा। और वही बात तूने कहा कि सभा की बात की सभा में चोट ठहरे जाओगे, तो तूने मेरा परिचय भाषा देकर के संस्कृत का पूछा। हाँ महाराज। तो सुन, हम तुम्हें दो भाषाओं में अपना परिचय देंगे। पूछिए महाराज। एक संस्कृत और एक साधारण। हमारा सवाल है कि जो द्वारा है ये जवाब है, दौलत खाना मेरा लंको मनुष्य, इस नाम बारम नवी चंद पितर विशेष शर्मा जगत में ख्याल, अरे बड़े ही तेजस्वी बड़े ही रोयत ब्रह्मा परिचय करते विचार है, गोत्र कश्यप सुनो सब आओ। अब संस्कृत में सुन, बोलते जाए महाराज। रातों में कुंभकर्ण, भाई मेरा कुंभकर्ण है, जो शत्रु पर हमेशा संहार करता है। अरे भ्राता में कुंभकर्ण सगरित संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनादा जैन बंधो सुरंगा, पुत्र में बेटा मेघनाथ है, जो कि 35 करोड़ देवताओं को बंदी बना कर रखा है। पुत्रों में मेघनादा जैन बंधो सुरंगा, अरे खड़गों में चंद्रहासा, रणमुख चपलो, राजसों में सहारा, सोहम त्रिभुवन विजयी रावणो नाम राजा। त्रिभुवन विजय रावणो नाम राजा। सुना करता था कि लंकाधिपति रावण भाई महान योद्धा होगा, मगर आज सामने उसका दर्शन हुआ। बड़े भाग्यशाली थे जाति राज के दरबार में, तूने यार 4 रावण का दर्शन किया है, हठी रावण का नहीं। ये प्रेत भाग्यशाली शब्द हो, लेकिन कहिए महाराज। इस विदेहराज की दरबार के गुलामी को स्वीकार करने वाले अब तू ये बता, तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम, तुम्हारा निवास स्थान क्या, गोत्र क्या और मूल सूत्र है क्या, और तुम्हारा क्या नाम है? क्योंकि मैंने आपका परिचय लिया है, अपना भी परिचय अवश्य बताऊंगा। सुनिए महाराज, बहादुर हमारे हो चश्मा के आप, सालों के द्वारा है हाजिर जवाब, किताबें गुलिस्तान मदाले मनस्त, इसम नामदारम नबी चंद्रहस्त, इधर नामदारम बली राजवीर, इसम नामदारम बारा सुरहगेर, प्रहलाद शर्मा थे जो मशहूर, करते थे कब्जा बड़ी बेनजीर, है मनसब हबीबो जलील, है बात चारों जुबा पर सलील। अरे पातालपुरी का रहने वाला सारिपुर में धाम है, बली काहू पुत्र बारा सुरमम नाम है। पाताल निवासी हाँ महाराज। पुत्र पास
सुनो कथा कि सुमेर तीर पर्वत को 1200 पे कंस उंगली पर 21 दिन तक धारण करने वाला 1200 महान योद्धा, लेकिन आज सामने आया तो गुलामी स्वीकार करने के बाद दरबार में उपस्थित हुआ। लेकिन इस सभा में हमें आसर 1200 अरे 12 से चले लो, हमें तो और राजकन्या चाहिए। कहां नहीं दिखाई दी अभी तक क्यों कन्या? अभय भाग लायो नहीं राजपास दान, काम भगवंतों को विनोद करना मेरे काम। कहां है वो कन्या? दस रहो, धनुष उठाओ, कसम बल कीजिए, जग जस लीजिए, फिर जानकी जी का नाम अपने जुबान पर लीजिए। खामोश! अरे ये खून प्राण पिटा कर देखो, देख के राजसुबह फिर फल देखो, पहले मैं कन्या देखूंगा। अरे महाराज, सेवक ने जो कहा वही सत्य है, असत्य है क्योंकि आप सर्वप्रथम पहले इस धनुष के प्रचंड को चढ़ाइए, उसके बाद जब नंदनी का नाम अपने जुबान पर लाइए। अरे 10 मिनट रहा छापे से बार ना बोलिए। अभी आज राज समाज में बल साध जितने डालिए कि राज को गुण जानिए। अरे सो राज को धन हाथ में सुख पाए चढ़ाई के यस लय को बोले जाओ रे। अरे फौज फरभूत बास की कड़े से नंदो, मानो मकरंद फुंद भाल गंगा जल की उड़द प्राग पटनार की विशाल सी बाहों, कहाँ देख केशवदास शोभा बदलती आयुध सर से मंगला समेत। अरे पर्वत उठाए कतीनी है कमल की, जानत लो पाल, अरे दिग्गज पाल हो जाना, जानत लो बाण बात मेरे बाहुबल की। जानते हो महाराज, आपके पास 10 मस्तक है, एक साथ 10 प्रकार की बातें करेंगे। इसलिए महाराज मेरा कहना है, बहुत बदल जाके विविध बदल जाके। जोड़े पार्षद मेरी भुजाओं को देखकर बहुत बदल कहा। हाँ हाँ महाराज, बहुभुज दुर्योई समल न कहे सोई, अति असार भुज भार ही बड़े होगे बाम। मम बाहुल को जगत में सन में कंठ निधान। मैं जब ही जब पूजन जात पिता पर पाऊं पाप बसी, देख प्रिया तब ही तब रावण सातों में सादल क्या विलासी। लय अपने भुज दंड खंड आय कांच मंडल छात प्रवासी, सालत कैसे कहती शेष के शीसल दीन हुसासी। अरे मास्टर बोल दे जाइए महाराज। ये तुमने क्या कहा कि मैं शेष के शीशम भीड़ सकती? हाँ महाराज। अरे सर, अगर तुम प्रबंध होते, वास्तव में वीर होता तो कुछ करके दिखाता। तुम प्रबंध होते, बहुभुजी संयुते, पिता ही थोड़ आते, जगत जस पाते। अगर तू इतना ही बली था तो तेरा बाप वो राजा बलि, वो पातालपुरी में पड़ा हुआ है, उसी मृतलोक पर क्यों नहीं जाता है? यहाँ का आबो हवा उसे क्यों नहीं खिलाता है? अरे महाराज, बहुत मूर्ख से पाला पड़ा। मैं जाने नहीं नीति रीत के भाव, काह कभी कर तार्यब परो मूर्ख से काम। कहीं महामूर्ख से कहिए पक्षराती हुए यह जान रावण भी पितु ब्रह्म से रचले। अरे सर, महाराज, झूठ, सब झूठ। अरे किसने बख्शी है जमीन, किसकी ये औकात है? किस भिखारी ने ये जाकर खैरात है? सच है तो ये कब की बात है? सुनिए महाराज, आज का तो सुंदर का सुंदर मुझसे मूर्ख चिन्ह है। लोग चतुर्भुज राक्षस कैसे पूर्ण में पुराण पिसारो, श्री कमला कुमकुम मंडित पंडित दो अबेर हारो, सो कर मानव को कर तारों में कर शाय पसारो। अरे बाप तुम ही कहिए आज कौन कहने को स्वभाव है? एक काम करो, हमें भी पड़ेंगे। हाँ हाँ राज करू शोक करेंगे। बाजे तो खंड कंजो चेक पर बताओ, बाजे सो ले ले अंगना खंडित अखंड, मनो है जलेश्वास, चंदन सी चंद्रिका को पीड़ी
खंड 120 किलो मेरे भूतंड की बड़ी है विडम्बना। मेरे भूमंडल की बड़ी है विडम्बना। अरे महाराज, बातों से ही बलवान क्यों बनते हो? अरे कैसे रावण बात बकरे में देवी चढ़ाओ सनासन को रे, बातें बनाई बनाई कहीं अब छोड़ गया असल भाषण को रे। जानत है क्यों ना जानत नहीं तू अपने बदलासन को रे। ऐसे ही कैसे मनोरथ पूजत है मेरे को शासन को रे। तो हमें तुझे ने तुझे विक्रम बाद ये खाई, अब जो कह दोगे तो मरण कदर तो होता है। चलो लखो अभी यही कौन बलि बर्बाद जो चढ़ाए हर साई के तोरा धनुष प्रचंड। अरे धनुष प्राण, ये बात बोल कर ले हुकान, हम पैक माही मारते हो चढ़ाए, जरा कहूं तो देखो हाथ लगाए। वाह महाराज, चल मैं जानता था कि अंत में आप यही पेश करेंगे, लेकिन महाराज मैं तुमशाल ही अनारी हूँ। अच्छा, जो इस शिव के धनुष को चढ़ाऊंगा। मैं तो शिव अस्त्र पुजारी हूँ। अरे ये गुरु का होता नहीं अस्त्र तो मैं शक्ति दिखला देता, धनहा के दो टुकड़े करके संशय में अभी मिटा देता। बस इसीलिए लाचारी है, वरना हो जाता नाम मेरा। हे शिव शंकर के पूज्य अस्त्र है बारंबार प्रणाम मेरा। गुरु का मेरा धनुष सीता है जगमात, बड़ा हुआ असमंजस महु जात श्रीनाथ। लेकिन महाराज जाते जाते इतना अवश्य कहूंगा कि अगर आपके पैरों में बल होगा तो इस धनुष के प्रचंड को चढ़ा देंगे और जन्म नंदनी को साथ लेकर के जाइएगा, अन्यथा सैदपुर में कभी अपना मुख मत दिखाइएगा। बम महादेव, बम महादेव। आप लोगों का संभाषण हमको बड़ा प्रिय लगा, लेकिन संभाषण के दौरान हमने एक ही निष्कर्ष निकाला वो क्या? कि आप दोनों शंकर के चेले हैं। हाँ, आपके शंकर गुरु हैं, आप शंकर के चेले हैं। शंकर के आप गुरु हैं, शंकर आपके गुरु हैं, आप शंकर के चेले हैं, और वो शंकर मेरा चेला है। खामोश हो जाओ। ये था हरामखोर, किस शंकर की बात कर रहा है? वो अयोध्या जो नए घाट पर चाय की दुकान लगाता है। अगर पीछे बोला तो जितना मोटा हो उतना पतला कर दूंगा। अच्छा। महाराज, अगर आपके बाबुओं में बल होगा तो उस धनुष के प्रचंड को चढ़ा करके शरद नंदनी को साथ लेकर के जाइएगा। बम महादेव, बम महादेव। थोड़े सर अंगूर हाथ नहीं लगे तो खट्टे निकले, धनुष का खंडन नहीं कर पाया तो सीता को मां का खिताब और शंकर को गुरु मान करके चल दिया। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं हठी रावण हूं, इस पिनाक का तो खंड करूंगा। मेरे आने से भयभीत मत होना, यदि भयभीत पिनाक हो जाओगे तब भी यह रावण को खंड करेगा, क्योंकि सीता हमारी है। इस संसार में अगर सीता जल रही है तो रावण के लिए और किसी की नहीं होगी। अवश्य जाऊंगा, धनुष का खंडन करूंगा। ये क्या? जब मैं धनुष की तरफ करता हूं तो हमारी ये पांव जमीन पे एकाएक स्थिर हो जाती है। क्यों? अरे रेलता है जब कोई तो पलट जाता हूं मैं। ये की शक्ति यहां है, जिधर खींचे उधर जाता हूं मैं।
और प्रहरी ये बताओ, हेलो, ये दोनों राजकुमार महाराज रुक। ये दोनों राजकुमार जो अपने रूप से सारे सभा को प्रकाशित बना रहे हैं, ये दोनों राजकुमार कहाँ के हैं? अरे किस महल के दोनों हैं दीपक? किस घर के ये उजियारे हैं? अरे किस माँ के गोदी के लाल दोनों? किस पिता के प्राण के समान प्यारे हैं? कौन है? महाराज, ए अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। राम और लक्ष्मण? हाँ महाराज। दशरथ से नहीं। अरे सब सरासर छो। दशरथ के पास कोई संतान हो ही नहीं सकता, क्योंकि दशरथ को तो मैंने निर्वेज बना डाला था, क्योंकि रघु खानदान से बहुत पुरानी हमारी दुश्मनी थी और आज भी है। लेकिन कौन राम? कहां का है वो राम? तो क्या इस रोम रोम में रमा करने वाला राम, कि इस जर्रे जर्रे में निवास करने वाला राम? तो क्या इस भूमंडल पे विष्णु का नामा अवतार हो चुका? माया तो बीच में आकर के सभा में उपस्थित हो जा, क्योंकि मैं अपने मोक्षदाता से कुछ बात करना चाहता हूं। ये बात हमारे बीच और हमारे मोक्षदाता के बीच तीसरा ना कोई देखे और ना सुने। रघुनंदन राम, दशरथ सुपुत्र, आओ आओ, भूम हरण करने वाले राम आओ। परम विद्वान पंडित महाराजा रावण के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकारो। अधिक विद्वान हो रहा क्यों? चलिए कहिए महाराजा रावण, आप हमें किस लिए याद किए हैं? धोखेबाज, भरद्वाज, चलिए मंद मंद मुस्कुरा करके यहाँ जितने प्राणी है सबको मन को लुभाने वाले राम धोखेबाज निकले। तुमने ही कहा था कि राम तुम पर चलो, अत्याचार करो, हम तुम्हारे उद्धार के लिए अवतार लेंगे। किया, उत्तम कर्म किया, पुराना खानदान में जन्म लिया, लेकिन कर्म आपने मुझसे निशाचर का करवाया। ब्राह्मण होने के नाते मैंने हवन कुंड में गौ मांस लाया, पोथी को फरवा करके मैंने गौ मांस पकवा दिया। ब्राह्मणों के यज्ञ पवित्र निशाचरों के पांव से रौदा दिया। यहां तक ये पृथ्वी त्राह करके चिल्ला रही है, मेरे जलने से कंपायमान होती है, लेकिन मकसूदन तुमने अपने आगमन की सूचना तक नहीं दी। महाराजा रावण, मैं महाराज को बिना फर का बाढ़ मार कर 100 योजन उस पार आपकी लंका में दिखाया था, शायद आपको विदित होगा। देवता हो ना, अधूरी बात बताओगे? मैं 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता हूं, पंडितों में प्रचंड आचार्य हूं, वीरों में महायोद्धा हूं। मुझसे मत छुपाओ, मैं जानता हूं कि ऋषि विश्वामित्र के साथ जो आए हो
अरे वो तो यज्ञ का एक बहाना है। मारीच को बिना फल का बाण मार करके समुद्र उस पार गिराया। आगे उससे तुम्हें काम और लेना है। राम, क्या हम तुम्हारे हस्तरेखा को देख सकते हैं? अवश्य महाराजा रावण। जब मैं राम के हस्तरेखा को मिलाकर ललाट रेखा मिलाता हूं तो मैं ये क्या देखा कि ये मेरा दशा मस्तक काट करके राम की नेत्रों में नाचा नाचा फिर रहा है। हे राम, तुम्हारी बाई भुगती ने पिता मरणापन बाज लिखा, ताई भुगती पिछले खा में। अरे रावण का तो सत्या नाश लिखा। ये जितने सभासद आए हैं सबके सब सीता में आस लगाए हैं। सीता की आस राम में है और राम धनुष में आए हैं। सीता को ब्याह करके ले जाओगे राम, पिता के वचन को मानकर वन में जाओगे, लेकिन छल से बल से कौशल से सीता का मैं हरण करूंगा और बंदरों की सिरा साज कर लंका पे चढ़ाई करोगे। मुझे विजय पा करके, मुझ पर विजय पाकर तुम पुनः सीता को वापस लाओगे। लेकिन राम, सुख नहीं पावे पाम तिहारी, पुण्य वनवासन होगी। हे राम पुत्रों द्वारा रण क्षेत्र में तुम्हारी युद्ध पराजय होगी, क्योंकि सीता के लिए वही मैना का श्राप सत्य होगा। सीता जानती है, लेकिन राम तुम भी जान लो। सीता ने जनकपुर में तोता और मैना दो पंछी पाली थी। मैना गर्भवती थी। सीता ने खेल ही खेल में दोनों को अलग कर दिया। मैना अपने आंखों से आंसू गिरा करके कही कि राजकुमारी, इस समय मैं गर्भ अवस्था में हूं, मेरे पति को मुझसे जुदा मत करो। लेकिन सीता खेल का आनंद लेने के आगे उसके दुख भरी आवाज को नहीं सुनी। मैना ने श्राप दिया कि जा सीता, जब तू गर्भ धारण करेगी तो तेरा पति तेरा भी साथ नहीं देगा। वही मैना का श्राप। और सीता पृथ्वी से आई, सीता पृथ्वी में जहां समाएगी। और राम साकेत धाम से आए हो, साकेत धाम में जाओगे। ये सब तुम्हारे भाग्य में है। लाओ राम, मकसूदन दक्षिणा दो। कहिए महाराजा रावण, आपको दक्षिणा स्वरूप क्या चाहिए? सोच लो, समझ लो और 3 वचन दो राम कि दक्षिणा में जो मैं मांगूंगा वो आप हमें दक्षिणा में प्रदान करेंगे। अवश्य मिलेगा? अवश्य मिलेगा। मिलेगा? अवश्य मिलेगा। तो राम, दक्षिणा स्वरूप में रावण अपनी मुक्ति मांगता है ना। एवं अस्तु। और इस सभा के बीच में राम एक और कार्य करने जा रहा है। आज तक हर प्राणी ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, लेकिन ये रावण आज एक क्षत्रिय को निमंत्रण दे रहा है। हे राम, निमंत्रण देता हूं, तुम सीधे कर लंक चले आना। मेरी मोक्ष पटारी सीता को हे धर्म धुरंधर लेते आना। प्रदान दीजिए और एक, जैसे मैं हाथ फूट फुलाया हो, बेटा बेटी नाती रैयत, ये सुंदर बाग लगाया हो, इन सबको बाण मार भगवान, दुनिया से इन्हें उठा लेना। अरे जब मैं सीता का हरण करूं तो प्राण हमारा। एवं
कि जब तक हमारे और तुम्हारे दम में दम रहे तब तक राम हमारी और तुम्हारी दुश्मनी कायम है। ऐसा ही होगा महाराजा रावण। लेकिन राम सुनो, ये हठी रावण की बात सुन लो। जाओ, अब हमारा और तुम्हारा मुलाकात रण क्षेत्र में, और ये भी प्रतिज्ञा करता हूं कि जीते जी राम हम अपने लंका के अंदर तुम्हें पांव नहीं भरने देंगे। ये मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा है। राम मकसूदन अरे ये क्या, इस रास्ते से किस कौन सी मार्ग से हमारे प्रभु आ गए? अरे नाथ, आप भोलेनाथ कभी आप में आए स्वयंवर में? प्रणाम डमरूधर, हाँ नटनागर प्रणाम, बाघंबरी प्रणाम, त्रिशूलधारी प्रणाम, डमरूधर प्रणाम, भांगेड़िए प्रणाम, गजानन के पिता परमेश्वर प्रणाम, कार्तिकेय के पिता परमेश्वर प्रणाम, माता पार्वती के पति परमेश्वर प्रणाम, जगत पिता परमेश्वर प्रणाम, अरे संसारी प्रणाम, अवधरी प्रणाम, नंदी प्रणाम, इंद्रेश प्रणाम, त्रिशूलधारी प्रणाम, गंगाधर प्रणाम, जटाधर प्रणाम। राम भोलेनाथ, नहीं, तू शिव दधीच की हड्डी है। अरे तू शिव दधीच की हड्डी है, अधिकार न तुझसे जोड़ेंगे। इसमें अंश पड़ा छत्री का तो छत्री ही इसको तोड़ेंगे। लेकिन कहासुर के कहत पर धनुष तक तो अवश्य तेरी लंका में आग लगी है, मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, कुंभकर्ण सो रहा है, तेरी बहन निकुंभी को लोनासुर राक्षस लिए जा रहा है, बचा ले उसे। ये क्या, जब मैं धनुष को पढ़ता हूं तो लंकनी हमारी लंका से आवाज देती है, रावण तेरे सामने लंका में आग लगी हुई है। तेरा भाई कुंभकर्ण अजय की निद्रा में सो रहा है, भविष्य माला फेर रहा है, बेटा मेघनाथ यज्ञ कर रहा है, और बहन निकुंभी का हरण करके राक्षस ले जा रहा है। अरे रोक दे, रोक, अरे बस रोक दे, थोड़ी देर रोक, मैं अभी आया। लेकिन सभा सुनो, चाह रहा हूं, आज सीता नहीं मेरे साथ है, लेकिन एक ना एक दिन अवश्य लंका में जाएंगी। आया हूं कर सभा मध्य, करके ये जाऊंगा। यदि नाम दशानन है मेरा तो सीता को लंका जाऊंगा। एक बार सीता आ जाए वापस नहीं जाने दूंगा। क्यों राम को सीता मैं वापस जाने दूं? राम के हाथ नहीं जाएगी, क्योंकि अरे इस राम से क्या रावण की शानो शौकत कम है? अरे सीता हाँ गई हाथ वापस नहीं दूंगा जब तक रावण के दम में दम है। पकड़ो, अरे खैर रास्ता। लो भैया, आए थे जनक जी का दामाद बनने, कोई बहनोई बनकर जा रहा है। ए लखपतिया, हाँ विजय, ऐसा कर 2 करोड़ रुपया फूंक दे, 1 कप चाय मेरे लिए बना कर ला। ठीक है विजय। क्या?
चाय बना के सेवक कहिए महाराज। जाकर के सहेलियों से कहो पुत्री जानकी को ला करके धनुष का पूजन और अर्चन कराए। जैसी आज्ञा महाराज।